हेलो डियर्स, वेलकम टू शिजी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कैसे आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहले तो आपको अब ये करना है कि जिस डेट से आपको सैलरी मिलती है उस डेट से 30 डेज, एक मंथ, आप पूरा नोट डाउन करोगे कि क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ है। जैसे कि अगर आपको 15 अप्रैल से अगर आपको सैलरी मिलता है तो 15 अप्रैल से मई 15 तक आपको जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो एक डायरी में आप नोट कर लीजिए। तो अब आपने लिखा है सैलरी, जो हमारे केस में है 30,000 रुपीज़। अब आपको नेक्स्ट थिंग जो करना है वो है उस जो सैलरी का 20% आप निकालेंगे। अब इस केस में 20% है 6,000। अब मैं बताती हूँ ये 20% किस चीज़ के लिए यूज़ होगा। ये 20% आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको कुछ इमरजेंसी होगा। कोई कभी इमरजेंसी जब भी आती है हमें बता के नहीं आती है, तो जस्ट वो 20% जो है यू विल यूज़ ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, तो उसको हम कभी भी नहीं छेड़छाड़ करेंगे उसको। तो 30, यहाँ पे मेरे केस में 30,000 मेरी सैलरी थी, उसका 20% निकाला आपने जो कि है 6,000। अब जो मेरे को बैलेंस बचता है वो है 24,000 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब आप वो एक्सपेंसेस लिखेंगे जो कि है मैंडेटरी एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम छोड़ नहीं सकते, जैसे आपको लोन जो मंथली देना होता है या बच्चों की स्कूल फ़ीस जो होती है वो आप छोड़ नहीं सकते हैं। हाउस रेंट आप देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स या मेंटेनेंस कोई कॉस्ट होता है, उस कॉस्ट को आप एक एक लिस्ट बना लीजिए और उतना कितना खर्चा होता है वो आप लिख लीजिए। तो अब हमने दो चीज़ें की हैं। पहला 20% निकाला, उसका अमाउंट मिल गया, और फिर हमें मिला है मैंडेटरी एक्सपेंसेस जो कि हम नहीं छोड़ सकते। अब उन उन दोनों को हम माइनस कर देंगे हमारे जो सैलरी में से। तो अब हमारा टोटल आ जाता है करीब, अगर मैं अपने केस में देखूं तो अगर मैंडेटरी एक्सपेंसेस अगर 10,000 लेके चलूं तो मेरे पास अब जो टोटल बचता है वो है मेरे पास 14,000 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको कौन सा लिस्ट बनाना है? नेक्स्ट लिस्ट बनाना है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का, जो हम पहले ही कर चुके हैं। रिमेंबर, हमने जो भी मंथली में क्या क्या खर्चा हुआ था वो लिखा था। उनमें से अगर कोई आपने पहले ऑलरेडी इस मैंडेटरी एक्सपेंसेस में अगर आपने लिखा है, उन सबको डिलीट करके जो बैलेंस बचता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में वो आप अमाउंट यहाँ पे अब लिख देंगे, जो कि सपोजिंग मेरा पास अभी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में टोटल करके 6,000 रुपीज़ आता है, तो वो मैं लिख देती हूँ। तो बैलेंस मेरे पास पहले कितना था? 14,000, और ये अब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मेरे होंगे 6,000, तो उसको माइनस करूँगी जो कि अब मेरे पास रह जाता है 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट आपको कौन से एक्सपेंसेस लिखने हैं? ये होता है अदर एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी, कहीं बार ऐसे एक्सपेंसेस होता है, कहीं हमें बाहर जाके खाना खाने का मन करा, या किसी का बर्थडे हो तो केक ऑर्डर करना हो, या पार्टी थ्रो इन करना हो, या ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो अदर एक्सपेंसेस में आप उस एक्सपेंसेस में लिख सकते हैं। तो आपको आपको जैसे पता हो कि इस मंथ किसी का बर्थडे है तो केक ऑर्डर करना है, तो वो आप एक अंदाजे से इतना अमाउंट हो सकता है करके वो अमाउंट आप लिखेंगे। सपोजिंग मेरे एग्जांपल में ही अगर लिखूँ 2,000 रुपये होता है तो मैं 2,000 रुपये लिख दूँगी। तो अब जो मेरा बैलेंस आया था 8,000 रुपीज़, अब मैंने इसको जो अदर एक्सपेंसेस है उसको भी मैं माइनस करती हूँ, दैट इज़ लगभग समझ लो 2,000 रुपये होता है, तो उसको भी माइनस कर देती हूँ 6,000 रुपये। ओके, तो ये सारे आप एक्सपेंसेस अब अगर हम प्लान करके करते हैं तो हमारा जो मंथली जो है आपको पता लगेगा कि कैसे माइनस करना है, किस में प्लस करना है, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। तो ये है, ऐसे आप मैनेज करोगे तो आपको डेफिनेटली गुड रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट थिंग जो है वो मैं ये बताऊंगी कि कुछ टिप्स ऐसे शेयर करना चाहूँगी। पहला टिप तो ये है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो यही वही चीज़ें खरीदें। हम ग्रॉसरीज़ में जाते हैं, दूध खरीद लिया, वो तो ठीक है, वो तो हमें चाहिए। बट कई बार होता है कि हम सुपरमार्केट या मॉल्स में जाते हैं, तो वहाँ जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे इतना चीज़ें डिस्प्ले होता है कि हमें लगता है कि सारा ही चीज़ खरीद लो। लेकिन उस टाइम में आपको बताना है कि मेरे को इतना ही खरीदना है, जो चाहिए आपको बस वही खरीदिए। ठीक है, ये तो था सुपरमार्केट वाली बात। सेकंड थिंग है बैंकिंग फैसिलिटी। आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी एडवांस्ड हो गई हैं। जहाँ पे भी जाओ तो क्यूआर कोड स्कैन करो और बस तुरंत पेमेंट कर दिया। इसका पॉजिटिव डेफिनेटली यही है कि पेमेंट करना आसान है, बट एट द सेम टाइम इसका नेगेटिव पोर्शन ये है कि हमारे स्पेंडिंग करने की टेंडेंसी है वो कहीं बार ज़्यादा हो जाता है। तो उस दोनों चीज़ों को भी आप एक बार ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो एक्सपेंसेस है वो कहीं हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा जो छोटा सा एक थिंग है वो आप देखिए और मेरे को बताइए कि कैसा है। ठीक है, until then we meet next, bye bye।